क्या हुआ नीतीश, तू बहुत परेशान लग रहा है। कहीं कुछ खो गया क्या? अम्मा, मेरी गाय गायब हो गई। बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली अम्मा। तुम चिंता मत कर बेटा, पशु अपने मालिक से ज्यादा देर दूर नहीं रहते, वो लौटकर आ जाएगी। पूजा, आज दूध थोड़ा ज्यादा निकला है। पास वाली बूढ़ी माँ है ना सरिता, उसको भी एक कटोरी दूध दे आना। बेचारी की तबीयत ठीक नहीं रहती है कभी। आप सबके बारे में कितना सोचते हो नीतीश। भगवान सब देख रहा है। आप जो करते हो उसका फल तो जरूर मिलेगा एक दिन। अच्छा ठीक है पूजा, ये लो पैसे। छोटू की स्कूल की फीस जमा करा देना। मैं दूध बेचने जा रहा हूँ, तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। ये कहकर नीतीश अपनी दूध बेचने निकल पड़ा। दूध ले लो, दूध ताजा ताजा गाढ़ा दूध, बूढ़े बच्चे सब मिलकर पियो, सेहत बनाओ। नीतीश की आवाज सुनकर गांव वाले अपने अपने बर्तन लेकर घरों से बाहर निकल आए। नीतीश बेटा, तेरा दूध पीकर तो मेरा बच्चा दिन भर मस्त रहता है। कितना कितना गाढ़ा दूध है तेरा। चाची, गाय ही मेरी दौलत है। जो वो देती है वही मिलाता हूँ। न एक बूंद पानी मिलाता, न मिलावट। नीतीश, मुझे भी 1 किलो दूध दे देना। गर्मी का मौसम आ गया है, अब दही जमाना शुरू करेंगे। माफ कीजिए भाभी जी, दूध तो खत्म हो गया। एक काम कीजिए, मैं शाम को आकर दे जाऊंगा। नीतीश बेटा, तू एक और गाय क्यों नहीं खरीद लेता? हमें खाली हाथ लौटना अच्छा नहीं लगता। आप ठीक कहते हैं काका, मैं भी यही सोच रहा था। मुझे भी अच्छा नहीं लगता आपको खाली हाथ भेजना। नीतीश का दूध शुद्ध और गाढ़ा होने की वजह से गांव वाले उससे ही दूध लेना पसंद करते थे। ग्राहक बढ़ने के कारण दूध जल्दी खत्म हो जाता था। दूध बेचकर नीतीश घर लौटा और पूजा से बोला, सुनो पूजा, हमें और गाय खरीद लेनी चाहिए। हमेशा कोई ना कोई खाली हाथ रह जाता है। अब हमारा काम भी अच्छा चल रहा है। हाँ जी, बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे हमारी आमदनी भी बढ़ेगी और ग्राहक भी। ठीक है, मैं कल हाट जाकर गाय देखता हूँ। अगर गाय पसंद आ गया तो कल ही ले आएंगे। अगली सुबह नीतीश पास के गांव में गाय देखने गया। वहां उसने एक गाय वाले उमाकांत से बात की। नमस्ते उमाकांत भाई, गाय खरीदनी थी। पिछली बार तुमने बहुत अच्छी गाय दी थी, शांत और गाढ़ा दूध देने वाली। इस बार भी वैसी ही चाहिए। क्यों नहीं नीतीश भाई, ये देखो, ये हमारी तबीले की सबसे अच्छी नस्ल है। शांत भी है और दूध भी गाढ़ा देती है। नीतीश ने उस गाय और उसके बछड़े दोनों को खरीद लिया। घर लौटते वक्त अचानक मौसम खराब हो गया। नीतीश गाय और बछड़े को लेकर जल्दी घर की ओर भागा। घर पहुंचा तो उसने देखा कि बछड़ा गायब था। अरे पूजा, बछड़ा कहाँ गया? अभी तो साथ में ही आ रहा था। लगता है रास्ते में छूट गया। तुम गाय को संभालो, मैं बछड़ा ढूंढने जाता हूँ। ये जी, मौसम और खराब हो रहा है, आप अभी मत जाइए। नहीं पूजा, गाय मेरे भरोसे आई है। मैं उसके बच्चे को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। तुम गाय को देखो, मैं जल्दी लौटता हूँ। नीतीश बछड़े को ढूंढने निकल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसे गाय की आवाज सुनाई दी। वो आवाज का पीछा करते हुए पहुंचा। देखा कि एक गाय और बछड़ा उसकी ओर आ रहे थे। बछड़े को देखकर नीतीश खुश हो गया। जैसे ही उसने बछड़े को पकड़ा, गाय रुक गई। लगता है तुम भी अपने बछड़े की तरह खो गई हो। चलो मेरे साथ। ये क्या जी, आप बछड़ा लाने गए थे और साथ में गाय भी ले आए? जंगल में ये गाय हमारे बछड़े के साथ आ रही थी। इसने हमारे बछड़े की रक्षा की, तो इसकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। मैं कल कोतवाल को इसके बारे में बता दूंगा। कोई मालिक होगा तो लेने आ जाए। अगले दिन नीतीश ने सोचा कि पास में रहने वाली पंकज को गायों की देखभाल के लिए रख लिया जाए। पंकज पहले से काम मांग रहा था। नीतीश और पंकज मिलकर गायों का दूध निकालने लगे। नीतीश ने पंकज से कहा, पंकज, बछड़े को उसकी माँ के पास थोड़ी देर छोड़ दो, उसका पेट भर जाएगा। आज सबको दूध मिलेगा। बहुत सारा दूध लाया हूँ, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। क्या बात है नीतीश, कोई जादू हो गया क्या? कोई जादू नहीं काका, मैंने एक और गाय खरीद ली है। अब जितना मन हो दूध ले लो। उस दिन भी सारा दूध बिक गया। गांव में एक और दूध वाला था जो नीतीश का दूध बिकता हुआ देखकर जलता था। बेईमान था और दूध में पानी मिलाता था, इसलिए गांव वाले उससे दूध नहीं लेते थे।
वो सोचने लगा। जब तक नीतीश दूध बेचेगा कोई मुझसे दूध नहीं खरीदेगा। एक दिन नीतीश घर लौटा तो देखा कि बछड़ा उस जंगल वाली गाय का दूध पी रहा था। लगता है पंकज बछड़े को बांधना भूल गया। इस गाय का बछड़ा हाल ही में हुआ होगा। तभी गांव का सेठ धर्मचंद आया और बोला, नीतीश, मुझे 1 किलो दूध दे दे, मेहमान आए हैं, चाय बनानी है। सेठ जी, दूध तो बिक गया, लेकिन फिर भी देखता हूँ, इस गाय से थोड़ा निकल जाए तो दे दूंगा। नीतीश ने जैसे ही उसने दूध निकालना शुरू किया, गाय से अपने आप दूध बहने लगा। बाल्टी भर गई। नीतीश हैरान था। उसने कहा, बंद हो जा, और दूध रुक गया। फिर उसने कोशिश की, दूध फिर बहने लगा। पूजा, ये देखो, कमाल हो गया। ये गाय चमत्कारी है। मैंने कहा बंद हो जा और दूध रुक गया। ये तो कमाल हो गया पूजा। अरे वाह वाह, ये तो कमाल हो गया। ये सब ईश्वर की कृपा है। इसने तूफान में हमारे बछड़े को बचाया और अब इतना दूध दे रही है। लेकिन ये हमारी गाय तो नहीं है। इसका मालिक कभी भी आ सकता है। तब तक इसकी हमें देखभाल करनी चाहिए। नीतीश ने दूध निकालना शुरू किया। बर्तन भरते गए। पूजा ने कहा, गाय माता रुक जाइए, और गाय रुक गई। जी, क्यों ना हम गांव में दूध की दुकानें खोल लें? इतना दूध तो हम अकेले नहीं बेच सकते। पूजा, ये लालच तो नहीं है ना? नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अच्छी तरह से सोच लो पूजा। लालच नहीं, समझदारी। ये लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है। नीतीश ने दूध की दुकानें खोल दी। वो इस पैसे से बड़ा घर बना लिया। एक दिन वो सोचने लगा, पहले हम साधारण जीवन जीते थे, आज सब इस गाय की वजह से है। लेकिन इसे कोई चुरा ना ले पूजा। रात को तबेले में अचानक आग लग गई। गाय चिल्लाने लगी। नीतीश और पंकज ने आग बुझाई, लेकिन जब नीतीश गायों को दूसरी जगह ले गया तो चमत्कारी गाय गायब थी। वो परेशान हो गया। उसने दुकानें बंद कर दी और गाय ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन गाय नहीं मिली। अगले दिन एक बूढ़ी अम्मा सुनैना आई और बोली, क्या हुआ नीतीश, तू बहुत परेशान लग रहा है। कहीं कुछ खो गया क्या? अम्मा, मेरी गाय गायब हो गई। बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिली अम्मा। तुम चिंता मत कर बेटा, पशु अपने मालिक से ज्यादा देर दूर नहीं रहते। वो लौटकर आ जाएगी। उसी रात नीतीश को सपना आया कि उसकी गाय, जिसे उसने कामधेनु नाम दिया था, कोहरे में से आ रही है। उसकी घंटी बज रही थी। जैसे ही वो उसे छूने गया, उसकी आंख खुल गई। सामने कामधेनु बैठी थी। पूजा, पंकज, देखो, चमत्कारी गाय लौट आई। अब तुम कहीं मत जाना। ये दुनिया लालची लोगों से भरी है। रात को एक आदमी गाय चुराने आया। कामधेनु ने जोर जोर से रंभाना शुरू किया। नीतीश भागकर पहुंचा और चोर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो गाय को छोड़कर भाग गया। नीतीश ने कामधेनु को सुरक्षित कमरे में बंद कर दिया। अरे पंकज, कल रात जब तबेले से आवाज आई तब तुम कहाँ थे? मालिक, मैं गहरी नींद में सो रहा था। मुझे तो आवाज सुनाई नहीं दी। फिर नीतीश ने समझ गया कि चोर कोई और नहीं, पंकज ही है। सच सच बताओ पंकज, गाय चोरी तुम ही कर रहा था ना? सच सच बताओ। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कर्ज लिया था बहन की शादी के लिए। कर्जदाता मुझे मारने की धमकी दे रहे थे। मैंने गाय चुराने की सोचा था। नीतीश ने पैसे देकर पंकज को कर्ज चुकाने को कहा और उसे माफ भी कर दिया। उसी दिन बूढ़ी अम्मा फिर आई। नीतीश, ये गाय तेरे पुण्य कर्मों का फल है। तूने तूफान में बछड़े को बचाया, इसलिए मैंने ये गाय तुझे दी। अब मेरी उम्र हो गई, मैं इसका ध्यान नहीं रख सकती। जब तुझे कोई नेक इंसान मिले, उसे ये गाय दे देना। ये जादुई गाय है और कई सालों तक घर को समृद्ध रखेगी। नीतीश ने तबेले में कई बेरोजगारों को काम दिया और एक नेक इंसान की तलाश में लग गया।